वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी कुलधरा का शाप। एक डरावनी सच्चाई। यह बात आज से करीब 200 साल पहले की है। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत गांव था कुलधरा। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापार के लिए जाने जाते थे। कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांव बहुत समृद्ध थे। कहते हैं कि उस समय रियासत का दीवान सालम सिंह बहुत क्रूर और अय्याश था। उसकी बुरी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। वह लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने विरोध किया तो वह सारे गांव पर इतना लगान टैक्स लगा देगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मण बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने सालम सिंह की धमकी के आगे झुकने के बजाय अपनी इज्जत बचाने का फैसला किया। एक रात कुलधरा समेत आसपास के 84 गांवों के हजारों लोग बिना किसी को बताए अचानक गांव छोड़कर चले गए। जाने से पहले गांव के मुखिया ने इस गांव की धरती को एक खौफनाक शाप दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद इस गांव में कोई इंसान बस नहीं पाएगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वह तबाह हो जाएगा। आज 200 साल बाद भी कुलधरा एक वीरान और शापित गांव है। यहां मकानों की टूटी दीवारें, सूखी बावड़ियां और खंडहर हो चुके मंदिर उस भयानक रात की गवाही देते हैं। यह कहानी हाल के दिनों की है, जब कुछ खोज करता रिसर्चर्स और एडवेंचर पसंद दोस्त रात के समय कुलधरा गांव के रहस्य को जानने गए थे। गांव में रात बिताने के लिए 5 दोस्त राहुल, विक्रम, नेहा, करण और प्रिया एक पुरानी हवेली में रुके। सूर्यास्त होते ही जगह की शांति एक गहरे सन्नाटे में बदल गई। हवा भी ठहर सी गई थी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे उन्हें खंडहरों से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि यह हवा का धोखा है, लेकिन आवाजें साफ थीं, मानो कोई भारी भरकम चीज जमीन पर घिसट रही हो। राहुल, जो दरवाजे के पास बैठा था, उसने देखा कि बाहर एक लंबा काला साया बहुत तेजी से भागा। साए का आकार किसी इंसान जैसा नहीं था। वह इतना घबरा गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकली। नाम पुकारना। रात करीब 2 बजे प्रिया को लगा कि कोई उसका नाम धीरे से पुकार रहा है। प्रिया, प्रिया। आवाज इतनी नजदीक थी कि लगा जैसे कोई उसके ठीक कान के पास खड़ा हो। उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। सबसे ज्यादा डरावना अनुभव विक्रम का था। उसने साफ सुना कि एक टूटे हुए आंगन से बच्चों के रोने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। जब उसने टॉर्च उधर की तो आवाज तुरंत बंद हो गई और वहां कुछ नहीं था। लेकिन टॉर्च बंद करते ही फिर से वही धीमी डरावनी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुबह होने से कुछ देर पहले करण का हाल सबसे बुरा हुआ। जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी करण की छाती पर अचानक बहुत भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई चीज उसकी सांस रोक रही है। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पूरे कमरे में काली घुटी हुई परछाई के अलावा कुछ नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बिस्तर से नीचे खींचना शुरू कर दिया। बाकी दोस्त उसके छटपटाने की आवाज सुनकर उठे। उन्होंने देखा कि करण जमीन पर लेटा है और किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रहा है। नेहा और राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे करण का वजन अचानक 10 गुना बढ़ गया हो। किसी तरह सुबह की पहली रोशनी दिखने से पहले वह शक्ति करण को छोड़कर चली गई। अंत जैसे ही सुबह हुई, सभी दोस्त भागकर गांव से बाहर निकले। करण को बहुत चोटें आई थीं और वह सदमे में था। उन्होंने कसम खाई कि वह रात वह कभी नहीं भूलेंगे। कुलधरा का शाप आज भी जिंदा है।